आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी MCQ क्वेश्चन है जो कि आपका बर्मा गेस पेपर में दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा बर्मा गेस पेपर का क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके हर एक चीज को। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिए कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो गॉड फादर आकेनवाल को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। गॉड फादर आकेनवाल को सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र का जो डेफिनेशन है, मतलब बहुत सारे अर्थशास्त्री मतलब अलग अलग प्रकार से दिए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो चलिए एक करके डिस्कस करते हैं, अच्छे तरीके से समझिए बात को। यहाँ पर जो आपका अर्थशास्त्र का जो धन संबंधी जो परिभाषा है ये आपका दिया था एडम स्मिथ ने, वाकर ने, सीनियर ने, मिली ने, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट है कौन है? तो एडम स्मिथ यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे देखिए, जो आपका कल्याण संबंधी जो परिभाषा था ये किन्होंने दिया था? तो मार्शल ने दिया था, पिगू ने दिया था और बहुत सारे मतलब अर्थशास्त्री ने दिया था। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप याद रखिए। तो कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया है? तो मार्शल ने और पिगू ने। दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिया है सर? तो रॉबिन्स ने दिया है। और विकास संबंधी परिभाषा किसने दिया है? तो सैमुअल्सन ने दिया है। ये सब याद रखिएगा। ऐसे तो और बहुत सारे अर्थशास्त्री होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ETC लगा दिया है। क्लियर है? कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे आपका क्या है, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए यहाँ पर कुछ कथन है। क्या क्या कथन है? जैसे कि जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किनका है? तो आप सीधे सीधे बोल देंगे सर एडम स्मिथ का है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचना करता है। ये जो कथन है किसका है? तो JBC का है। किनका है? JBC का है। चलिए आगे देखिए अगला यहाँ पर क्या है पॉइंट कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। ये कथन किनका है? तो वाकर का है। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन रॉबिन्स का है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह भी कथन आपका रॉबिन्स का ही है। फिर देखिए आगे आपका क्या क्या दिया गया है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह जो कथन है यह पिगू का है। देखिए मार्शल का क्या कथन है कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह जो कथन है किनका है? तो मार्शल का है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए आगे क्या है। देखिए सांख्यिकी को बोला जाता है ये कला एवं विज्ञान दोनों है। और ये जो कथन है, ठीक है, ये कथन किन्होंने दिया था? तो टिप्पेट का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लिख दीजिएगा, यहाँ पर या लिखा है, इसको आप ये कर दीजिएगा, ये, ठीक है। मतलब ये जो कथन है किनका है? टिप्पेट का है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन A.L. बावले का है। देखिए A.L. बावले ने क्या कहा है कि सांख्यिकी जो है आपका वह क्या है? तो गणना का विज्ञान है। चलिए आगे देखिए आगे आपका क्या है। यहाँ पर आगे है आपका सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती है, यह भी बात समझ लीजिए। सांख्यिकी एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास जो बर्मा गेस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से देखते हैं और समझते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, क्या आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे या फिर अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? किनको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, अभी मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। ये और ये जो कथन है ये कथन किनका है आपको बताना है। तो ये कथन है आपका पिगू का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? देखिए यहाँ पर दुर्लभता संबंधी का बात किया गया है। तो दुर्लभता संबंधी अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, क्या? तो रॉबिन्स। सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो गॉड फादर आकेनवाल को कहा जाता है। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है, मतलब दोनों में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों, 1 और 2। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है। सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो व्यवसायियों द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है, यानी कि इनमें सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या है कि प्रोफेसर पीसी महालोनोविस कौन है? तो ये एक अर्थशास्त्री है, याद रखिएगा। ये कौन है? तो ये एक अर्थशास्त्री है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सांख्यिकी क्या करता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया सांख्यिकी क्या करता है आपका। तो देखिए मतलब ये क्या करता है, तो जटिल तथ्यों को जटिल करती है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है सर, जटिल को और जटिल कैसे करेगा, बल्कि हाँ जटिल तथ्यों को ये सरल करती है। ठीक है, ये चीज हो सकता है। फिर आगे क्या है देखिए कि तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है, बिल्कुल सही बात है। जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है, ये भी सही है। तो मतलब इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। तो 8 का जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? देखिए मैंने आपको अभी बता दिया ना, धन का विज्ञान है। किसने कहा था? तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। ये जो कथन है किनका है? एडम स्मिथ का है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कि सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? या फिर सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन है किनका है? तो ए.एल. बाउले का है। ए.एल. बाउले ने यह कथन दिया है। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सांख्यिकी से आशय है, क्या आशय है, या फिर सांख्यिकी लागू है, कहां लागू है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल समंक में। ठीक है, अब ये समंक क्या चीज होता है सर, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं वहां पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा समंक के बारे में। देखिए मैं सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उस चैप्टर के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, आगे देखिए क्या है अगला ऑप्शन क्या है कि केवल सांख्यिकी विधियां। ठीक है, और थर्ड नंबर में कि 1 और 2 दोनों, और फोर्थ नंबर में कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केवल समंक ये भी हो जाएगा और केवल सांख्यिकी विधियां ये भी सही हो जाएगा। तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या क्या अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह कथन किनका है? ठीक है, आपको बताना है। तो ये जो कथन है मार्शल का है। देखिए अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, अगर ये चीज बोला जाए तो यहां पर हो जाएगा आपका मार्शल, लेकिन अगर यहीं पर अगर आपका लिखा हुआ होता सांख्यिकी कि सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है, तब आपका क्या हो जाता, टिपेट आपका सही आंसर हो जाएगा। टिपेट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर अर्थशास्त्र की जगह पर अगर आपका सांख्यिकी लिखा हुआ होता कि सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है, यह कथन किनका है? तो टिपेट का है। ठीक है, और अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, और ये जो कथन है ये किनका है? मार्शल का है, याद रखिएगा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मार्शल इनका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं शायद आपको बता रहा हूँ, शायद आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखिए आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को ये वीडियो मिले, क्योंकि अच्छा कंटेंट शायद मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा यहाँ पर ज्यादा शेयर करिए और कॉमेंट जरूर करिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? अर्थशास्त्र का जो आधुनिक परिभाषा है, जो मॉडर्न जो डेफिनेशन है इनका क्या है? तो विकास केंद्रित इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सांख्यिकी का सामान्य महत्व है। तो सांख्यिकी का सामान्य महत्व क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सारा का सारा सही हो जाएगा, यानी कि प्रशासन के लिए इसका महत्व या प्रशासन में महत्व ये भी हो जाएगा, व्यवसाय में इसका महत्व ये भी हो जाएगा, विज्ञान तथा अनुसंधान ये भी हो जाएगा। मतलब 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें सभी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर एक बुक है। ठीक है, बुक का नाम क्या है कि वेल्थ ऑफ नेशंस। पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। मतलब ये जो पुस्तक है ये एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 के अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो आर्थिक क्रियाओं का ये अध्ययन करता है। देखिए अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है कि आर्थिक क्रियाओं का जहां पे अध्ययन होगा उसी को बोला जाएगा अर्थशास्त्र। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या देख लीजिए कि सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के निम्नांकित शब्द से हुई है। देखिए यहां पर बहुत ही अच्छा बात है, पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए सांख्यिकी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और सांख्यिकी को यहां पर बहुत कुछ मतलब बहुत तरीके से लिखा जाता है। देखिए यहां पर एक मैं बता देता हूं, STATUS, यानी ये जो स्टेटस इस टाइप का जो लिखा हुआ रहता है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द हो गया। अगर मैं बात करूं इटालियन भाषा का, जो आपका इटालियन भाषा है, इटालियन भाषा का अगर मैं बात करूं तो इटालियन भाषा में क्या लिखा जाता है? देखिए इसको इटालियन भाषा में लिखा जाता है स्टेटिस्टा।
ठीक है, क्या लिखा जाता है, स्टेटिस्टा लिखा जाता है। जैसे कि ये जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है ये होता है आपका इटालियन भाषा, ये आपका हो गया इटालियन भाषा, ये हो गया आपका लैटिन भाषा। और जर्मन भाषा में क्या लिखा जाता है, ये जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख पा रहे हैं, स्टेटिस्टिक जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है जर्मन भाषा में ये लिखा जाता है, इटालियन भाषा में ये लिखा जाता है, और आपका लैटिन भाषा में स्टेटस लिखा जाता है। ये सब चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटस हो गया आपका लैटिन भाषा का, स्टेटिस्टा ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका इटालियन भाषा का, और ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका हो गया जर्मन भाषा के। जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हो गया आपका जर्मन भाषा का शब्द। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 की निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है। तो आर्थिक क्रिया की यहाँ पर शाखा आपका समष्टि अर्थशास्त्र भी है और व्यष्टि अर्थशास्त्र भी है, यानी कि दोनों के दोनों है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कि एडम स्मिथ की जो बुक है, मैंने आपको अभी बताया कि वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुआ था, आपको बताना है। तो ये जो बुक है ये बुक आपका कब प्रकाशित हुआ था, 1776 में ये बुक प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा 1776 में ये बुक प्रकाशित हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया मैंने समझ रहे हैं कि जो मतलब हमारा डेली का जो क्रिया होता है, आर्थिक क्रिया जो होता है, ठीक है, आर्थिक क्रिया की यहाँ पर बात हो रहा है। तो आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपभोग भी हो जाएगा, वितरण भी हो जाएगा, उत्पादन भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, किसने कहा। ये जो कथन है ये मार्शल का कथन है, याद रखिएगा ये जो कथन किनका है, मार्शल का है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसका कथन है। देखिए सीमित साधनों का जो विज्ञान है ये जो कथन है आपका रॉबिन्स का है, याद रखिएगा रॉबिन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है कि अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है। कल्याण संबंधी परिभाषा जो आपका दिया गया था मार्शल भी दिए थे और पिगू भी दिए थे। तो यहां पर ऑप्शन में आपका केवल मार्शल है, तो आप मार्शल पर टिक कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। सपोज दैट अगर आपका ऑप्शन में पिगू भी होता तो आप पिगू और मार्शल दोनों को मारते और उसी प्रकार से आपको ऑप्शन दिया जाता। तो मार्शल ने भी आपका कल्याण संबंधी परिभाषा दिया है और पिगू ने भी आपका मतलब कल्याण संबंधी ही परिभाषा दिया है। तो यहां पर मैंने आपको कंप्लीट जितना भी क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया, साथ ही साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया। अब देखिए इसके बाद आने वाला है हमारा सेकंड चैप्टर, जहां पर मैं आपको हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो कोशिश करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।